Guys, my name is Dimple and this is about me। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो सीरीज़ है उसका लास्ट लेसन 4th पार्ट है और इसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, उनके बारे में देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांस की जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, वह तो पहला जो है वो है सामंतवाद की समाप्ति। जो वहाँ पे सामंतवाद की व्यवस्था थी, सामंत जो किसानों का शोषण करते थे, उन सामंतों को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे वो सब नियमों के अंतर्गत समाप्त कर दिए गए। ठीक है, तो सामंतवाद की व्यवस्था पूर्ण रूप से वहाँ पे समाप्त हो गई फ्रांसीसी क्रांति के कारण। लोकतंत्र का उद्भव और विकास तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ वो बेसिकली डेमोक्रेसी को डेवलप करने के लिए हुआ था। तो वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए हुआ, डेमोक्रेसी डेवलप हुई, बट बाद में नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद उसने अपना सैन्य जो शासन था वो वहाँ पे लागू कर दिया। फिर है राष्ट्रवाद का प्रसार। फ्रांसीसी क्रांति के कारण लोग जो थे उनमें देश की भावनाएं बहुत ज़्यादा फैली। राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्र के हित के लिए जो भावना होती है उसका प्रसार हुआ। पहले वहाँ के लोग राजा को ही सब कुछ मानते थे, राजा की हर आज्ञा का पालन करते थे, लेकिन अब उनके लिए देश सबसे ऊपर हो गया। धर्मनिरपेक्षता की भावना का प्रसार। अब लोगों के ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं था कि लोगों को एक पर्टिकुलर धर्म मानना है, इस धर्म के। अब वो जो धर्म की जो अवधारणा है वो व्यक्तिगत हो गई कि जो व्यक्ति जिस धर्म को मानना चाहे वो उसको मान सकता है। इसमें राज्य किसी भी तरह के हस्तक्षेप नहीं करता था। समाजवाद का मार्ग प्रशस्त। समाजवाद में क्या होता है, देखो समाजवाद में जो लोग होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं। लोगों की सुविधाओं को, लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं लोगों की सुविधाओं के लिए बनाए जाते हैं। तो इसमें किसानों पर ध्यान दिया गया, जो गरीब वर्ग के लोग थे उनके लिए व्यवस्थाएं की गई। तो इस तरह के नियम कानून बनाए गए ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है। अधिनायकवाद की शुरुआत। अधिनायकवाद की शुरुआत कैसे हुई कि जो रॉबेस्पियर था उसने आतंक का शासन किया था। ठीक है, तो उससे लोग बहुत ज़्यादा डर भी गए थे। तो क्रांति के दौरान अनेक नीतियों और सिद्धांतों को बदलना पड़ा और वे असफल हुए। फलस्वरूप व्यक्ति योग्यता पर बल दिए जाने लगा और इसी से नेपोलियन और जैसे तानाशाह का उद्भव संभव हुआ। जैसे कि जब रेवोल्यूशन हुआ था कि डेमोक्रेसी वाली चीज़ होगी, सब लोगों की मानेंगे, लेकिन रॉबेस्पियर ने अकेले अपने हाथ में शासन ले लिया उस समय, मतलब, और खुद डिसीजन लेने लगा। तो ये चीज़ आगे चलकर वही चीज़ नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है दोहराई और तानाशाह का उद्भव किया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे का, इसमें ये तो बहुत बेसिक पॉइंट है कि ये जो 3 शब्द है ये फ्रांसीसी क्रांति के की पॉइंट हैं। ये हर जगह शो करने, अगर आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ जाए तो ये इनके बारे में ज़रूर लिखना कि ये जो 3 चीज़ें, इन्हीं के कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई। लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी, उनके असमान व्यवहार होता था, बंधुत्वता नहीं थी, तो उस वजह से ही फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो ये चीज़ थोड़ा इसका असर देखने को मिला। क्रांति के बाद थोड़ी ये चीज़ें लोगों को प्राप्त हुई, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्राप्ति हुई। ठीक है। सामंतवाद की समाप्ति ऊपर देख चुके हैं, ये वापस लिखा जा चुका है तो इसे मिस कर देना। सैन्यवाद का विकास। तो सैन्यवाद का विकास पता ही है कि पहले तो जब फ्रांसीसी क्रांति खत्म हुई तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो अपना जो सेना का शासन है उसके बल पर फ्रांस पर राज किया। और लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उस समय भी लोगों के लिए, नागरिकों के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी। ठीक है, तो मतलब हर व्यक्ति को सेना में जाना ज़रूरी कर दिया गया था। तो इससे सैन्यवाद का विकास हुआ। तो ये कुछ प्रभाव हैं फ्रांसीसी क्रांति के। तो यहाँ पे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म होता है। इसके बाद हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम नेट के सिलेबस टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।